क्या राहुल गांधी नेपाल की तरह साजिश भारत में रच रहे हैं? साजिश जेन जी वाली? क्या जेन जी को वो भड़का रहे हैं, एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं? ये सवाल उठ रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी ने एक पोस्ट किया है, संविधान खतरे में है दुहाई देकर, वोट चोरी के आरोपों की दुहाई देकर, जेन जी का नाम लिखकर कि जेन जी अब संविधान की रक्षा करेंगे। तो क्या राहुल गांधी उसी मॉडल को अपना रहे हैं? राहुल कह रहे हैं देश के युवा, स्टूडेंट और जेन जी ही अब संविधान बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे, और मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं। बड़ा सवाल ये, वोट चोरी का आरोप चुनाव आयोग जबकि पहले ही बेबुनियाद बता चुका है, तो फिर राहुल युवाओं को भड़काकर क्या साबित करना चाहते हैं? एटम बम फुस हो गया, हाइड्रोजन बम फुस हो गया, और अब जेन जी बम। जेन जी के सहारे क्या राहुल गांधी अपनी सियासत चमकाना चाहते हैं? वोट चोरी के आरोपों से जब बात नहीं बन रही है, तो क्या अब जेन जी को नेपाल की तर्ज पर भड़काना चाहते हैं? क्या नेपाल मॉडल लागू करना चाहते हैं? और राहुल गांधी की मंशा क्या है? इस मंशा को लेकर सवाल उठने शुरू हो गए हैं, रिएक्शंस भी आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला है। गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी फ्रस्ट्रेशन में है, हताशा में है, राहुल गांधी अर्बन नक्सल बनना चाहते हैं। सुनिए। राहुल गांधी फ्रस्ट्रेशन में है, हताशा में, और मैंने पहले भी कहा था ये नकल सब, कभी मोदी जी का नकल करेंगे, कभी जैन जेड की बात करेंगे, ये अर्बन नक्सल बनना चाहते हैं। भारत में अर्बन नक्सल राहुल गांधी ऑलरेडी उसी रूप में अपने को एक्ट कर रहे हैं। भारत कभी राहुल गांधी जैसे अर्बन नक्सल को नहीं स्वीकारेगा, और ये भारत को गृह युद्ध में फंसाना चाहते हैं। कभी मुसलमानों को भड़काएंगे, कभी अलूल जलूल की बातें करेंगे, कभी बांग्लादेश हो जाएगा इनके लोग कहेंगे। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इस देश के एलओपी आज तक ऐसा नहीं हुआ था। ये अर्बन नक्सल है। बहुत बड़ा हमला है गिरिराज सिंह का, अर्बन नक्सल करार देते हुए सीधे सीधे आरोप लगाया कि क्या राहुल गांधी गृह युद्ध में फंसाना चाहते हैं देश को। वहीं केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने भी राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला। रिजिजू ने कहा पाकिस्तान जो भी नैरेटिव बनाता है वही नैरेटिव भारत में राहुल गांधी और उनकी पार्टी दोहराती है। Whatever the narratives Pakistan creates, same narrative is propounded by Rahul Gandhi and his company here in India. So we have realized in last so many years, whatever Rahul Gandhi and his left group speaks about and tries to create a narrative in India, same thing is found to be used by the anti-Indian groups and the elements in Pakistan. So that similarity we have found over the years. तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी हर रैली, हर मंच, हर पोस्ट एक ही बात दोहराते हैं, संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है। तो क्या वाकई संविधान खतरे में है या फिर राहुल की सियासी जमीन खिसक चुकी है? राहुल अब युवाओं के कंधों पर बंदूक रखकर सत्ता में लौटना चाहते हैं। पूरी रिपोर्ट देखिए। संविधान का नारा या सत्ता का सहारा? राहुल का जेनजी प्लान, भारत में दंगा भड़काना। मोहब्बत की दुकान या नफरत की साजिश? कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष की नेता राहुल गांधी हर मंच पर संविधान बचाने का राग आलापते हैं। अपनी राजनीतिक नाकाबिलियत को छुपाने के लिए संविधान का दुखड़ा रोते हैं, लेकिन अब उनका सियासी खेल खतरनाक हो गया है। चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाते लगाते राहुल नेपाल की राह पर चल पड़े।
कांग्रेस सांसद ने एक बार फिर संविधान का नाम लेकर युवाओं को भड़काने की कोशिश की है, लेकिन क्या उनकी ये बातें सच में जनता की चिंताओं का हिस्सा है या फिर सिर्फ राजनीतिक शो? राहुल युवाओं, छात्रों और जेनजी को अपना सियासी खेल का हिस्सा बना रहे हैं। क्या ये सच में संविधान की रक्षा का संघर्ष है या फिर बस सत्ता की एक और जंग? देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स, देश के जेनजी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे, वोट चोरी को रोकेंगे। मैं इनके साथ हमेशा खड़ा हूं। राहुल गांधी का ये बयान पोस्ट कम देश को सुलगाने की साजिश ज्यादा लग रही है। क्या वो सच में लोकतंत्र की रक्षा कर रही हैं या उनका असली मकसद केवल कांग्रेस का फिर से शासन स्थापित करना है? नेपाल में हाल ही में जेनजी आंदोलन ने ओली सरकार के खिलाफ विद्रोह किया, पूरे नेपाल में आग लगा दी और सत्ता पलट दी। क्या राहुल गांधी भी वही रणनीति भारत में अपनाना चाहते हैं? क्या वो युवाओं को उकसा रहे हैं ताकि यहाँ भी वही खूनी संघर्ष हो जो नेपाल में हुआ? बीजेपी राहुल गांधी के हर आरोप का ईंट का जवाब पत्थर से दे रही है। जब बीजेपी नेता और पूर्व सांसद सुब्रत पाठक ने राहुल के बम फोड़ने वाले बयान को आतंकवादियों की भाषा बताया। नेपाल में जो हुआ वो 2014 में हिंदुस्तान में हो चुका है। फर्क इतना है कि वहाँ सड़कों के ऊपर हुआ, यहाँ पर ईवीएम के माध्यम से हुआ, यहाँ के ऊपर इलेक्शन के माध्यम से हुआ। यहाँ की जनता ने भी आंदोलन किया, इन भ्रष्टाचारियों बेईमानों के खिलाफ आंदोलन किया। जिस प्रकार से वहाँ के ऊपर आंदोलन परिवारवाद के खिलाफ हुआ, वंशवाद के खिलाफ हुआ, नेपाल में आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ, तो हिंदुस्तान में भी आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ। सबने देखा था, जिसमें अन्ना हजारे भी बैठे थे, और उस आंदोलन का परिणाम था कि देश में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। भ्रष्टाचार के खिलाफ नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता राहुल गांधी को आड़े हाथ ले लिया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके लिखा है, जेनजी परिवारवाद के खिलाफ है। वो नेहरू जी, इंदिरा जी, राहुल जी, सोनिया जी के बाद राहुल जी को क्यों बर्दाश्त करेगा? वो भ्रष्टाचार के खिलाफ है, आपको क्यों नहीं भगाएगा? वो बांग्लादेश में इस्लामिक राष्ट्र तथा नेपाल में हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है। वो भारत को हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बनाएगा? देश छोड़ने की आप करो तैयारी, आ रहे हैं। राहुल गांधी का दावा है कि वो भारत के संविधान को बचा रहे हैं, लेकिन क्या ये सब सिर्फ एक दिखावा है? क्या वो सच में संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं या फिर बस सियासी कुर्सी पाना चाहते हैं? क्या राहुल का झूठ जेनजी की सोच और वोटिंग पैटर्न को बदल पाएगा? क्या राहुल सच में कुछ कमाल दिखा पाएंगे या फिर सिर्फ सत्ता के भूखे नेता बनकर रह जाएंगे? इन सभी सवालों का जवाब अब जनता और खासकर युवाओं के हाथ में है। रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। क्या राहुल गांधी नेपाल की तरह साजिश भारत में रच रहे हैं? साजिश जेन जी वाली। क्या जेन जी को वो भड़का रहे हैं, एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं? ये सवाल उठ रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी ने एक पोस्ट किया है, संविधान खतरे में है दुहाई देकर, वोट चोरी के आरोपों की दुहाई देकर, जेन जी का नाम लिखकर कि जेन जी अब संविधान की रक्षा करेंगे। तो क्या राहुल गांधी उसी मॉडल को अपना रहे हैं?